बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। एक बार फिर से आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं नेशनल हाईवे की तरफ और NHA कार्यशाली है उसको लेकर और PWD को लेकर हम लगातार कई बार सवाल उठाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो NHA जो एक PWD का ही अपग्रेडेड वर्जन है, यानी NHAI एक अलग है लेकिन NHAI का ही दूसरा पार्ट जो PWD का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके अंतर्गत स्टेट के अंदर जो रोड आते हैं नेशनल हाईवेज़ को, स्टेट हाईवेज जिनको आप बोलते हैं, उनकी देखरेख का जिम्मा होता है। मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें आपको करेक्ट करनी पड़े, लेकिन PWD का ही अपग्रेडेड वर्जन आप इसको बोल सकते हैं, जो स्टेट हाईवे को मेंटेन करने के लिए बनाया गया होता है। और पता नहीं स्वाभाविक सी बात है, ऐसा क्यों हुआ कि पहले जो PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे बड़सर में श्री प्रमोद कश्यप जी, अब उन्होंने ही NHAI का जो कार्यभार है वो संभाल लिया है जल्दी ही। पहले तो हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने NHAI के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद के ऊपर जो अपनी उपस्थिति जाहिर की है, उसके लिए हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आज उनकी तरफ एक और ध्यान लाना चाहता हूं, और वो पहले भी हमारी कार्यशाली से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हम बहुत ही ईमानदारी से प्रयास करते हैं कि उन तक या अधिकारियों तक जो भी समस्याएं सड़कों को लेकर हैं वो पूर्ण रूप से पहुंचाई जाएं। क्योंकि देखिए, एक बड़ा विषय ये रहता है कि जो सड़कों का निर्माण रखरखाव किया जाता है, उस रखरखाव में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ठेकेदारों की क्या जिम्मेवारियां हैं, विभाग की क्या जिम्मेवारियां हैं, उसकी वजह से कई बार जो स्थानीय लोग होते हैं या जो यूज़र्स होते हैं, एंड यूज़र्स होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और आज ऐसे ही एक विषय पर मैं आपको लेकर चल रहा हूं, बड़सर चौराहे पे, जहां से एक रास्ता हमीरपुर के लिए और एक रास्ता जो है बाबा बालकनाथ के लिए चला जाता है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर आज खड़ा हूँ, ये बड़सर चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, और मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जो है वो NHAI का ध्यान लाना चाहता हूँ। और वो मुद्दा ये है कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे सहयोगी थोड़ा सा आगे आएंगे और मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ पर ये पूरी जो ज़मीन है वो धीरे धीरे नीचे बह रही है, और बह क्या रही है, इसके साथ में जो मकान बने हुए हैं उनको भी काफ़ी खतरा है। और ये जो पानी देख रहे हैं, ये जो बहा हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, उसका ये नतीजा हुआ है, ये पूरा पानी, ये जो नतीजा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ग्राउंड पे ये देखिए, पानी जो है वो यहाँ से आते हुए, वो जो सामने मिट्टी आप देख रहे हैं पड़ी हुई, उसके साथ में वहाँ पुलिया बनी हुई है, और ये पूरा पानी बहकर इस रोड के माध्यम से कुछ इधर चला जाता है। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी इधर दिखाएंगे, उस पुलिया से जो है वो पानी आता हुआ कुछ रोड पे आते हुए यहाँ आ जाता है, और कुछ पानी जो है वो यहाँ से उस तरफ चला जाता है दुकानदारों की तरफ। तो दुकानें भी नीची हैं, तो दुकानों में भी पानी भरने के पूरे आसार रहते हैं, और ये दुकानदार बहुत परेशान हो जाते हैं। जब पानी भरता है तो ये लोग लाचार हो जाते हैं, और यहाँ पर फिर कभी मिट्टी लगाते हैं, कभी किसी तरह से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको आज लेकर चल रहा हूँ इस बहुत मुद्दे पे। मैं यहाँ के लोगों से भी बात कराऊंगा आपकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुद्दे पे लाना चाहूँगा। मैं NHAI के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं प्रमोद कश्यप जी, मैं उनकी तरफ ये पहले ध्यान लाना चाहूँगा, और उनको खैर वो वाकिफ़ भी होंगे क्योंकि वो PWD बड़सर डिवीज़न के हेड भी रहे हैं, तो वो वाकिफ़ भी होंगे इस समस्या से, क्योंकि आते जाते उनको भी शायद इस बात का पता होगा। लेकिन फिर भी जीवन उत्साह के माध्यम से मैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि आपके जो JE हैं, आपके जो SDOs हैं, वो क्या इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। और ये मुद्दा आज का नहीं है, ये लगभग 6 महीने, 1 साल, 2 साल से इसी तरह से पड़ा हुआ है। ये लोग यहाँ के बताएंगे, लेकिन मैं आपको पहले मुद्दे पे लेकर आना चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी साथ में आएंगे। मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये जो पुलिया यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैं इस पुलिया की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर जो मुद्दा है, इस मुद्दे को आखिर नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ क्यों ध्यान में नहीं दे रही है, क्यों यहाँ पर जनता का नुकसान हो रहा है, क्यों यहाँ लोगों की जो ज़मीनें बह रही हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, और यहाँ पर जो किसानों के खेत हैं वो भी बह रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ से जो भी पानी ऊपर से आता है वो सारा पानी इस नाली के माध्यम से यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद में ये पानी असल में देखा गया तो ये पुलिया बनी हुई थी। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो पुलिया आप देख रहे हैं, इस पुलिया में मेरे चाहूँगा सहयोगी यहाँ पर आएंगे, इस तरफ से आएंगे और यहाँ दिखाएंगे। जो पुलिया आप देख रहे हैं, ये पुलिया यहाँ से क्रॉस होती थी यहाँ से,
और यहाँ से क्रॉस होते हुए मैं दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। वो सामने जो आप पुलिया देख रहे हैं, वहाँ पर वो पुलिया निकलती है और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इस पुलिया की तरफ भी। मेरे साथ आएंगे यहाँ पर। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा, ये पुलिया यहाँ से क्रॉस होकर वहाँ जाती थी और यहाँ से क्रॉस होने के बाद में ये देखिए, यहाँ से एक पुलिया क्रॉस होती थी और ये क्रॉस होकर वहाँ सामने नाले के पास बनी हुई पुलिया में निकल जाती थी। मैं आपको वहाँ दिखाना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया, वहाँ से ये पुलिया क्रॉस होती हुई वहाँ आती है और वहाँ से ये बनते हुए देखिए, आप नीचे देख रहे हैं, ये चैम्बर से होते हुए ये यहाँ पे निकल जाती है। यानी सिंपल सी बात ये समझें तो इस रोड को क्रॉस करने के लिए वहाँ पुलिया डालकर और इसके मकान के नीचे से ये बनते हुए यहाँ पर निकल जाती है और यहाँ से जो पानी है ये नीचे बह जाता था। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ तक ही पानी आता, उसके बाद फिर ये ज़मीन को बहा रहा है नीचे। लेकिन चलिए, इस मुद्दे को हम थोड़ा बाद में ले सकते हैं कि इसके ऊपर कोई डंगा लगाया जा सकता है या किस तरह किया जा सकता है। अभी मुद्दा ये है कि अभी पानी इस पुलिया में ना आकर, इस नाले में ना आकर रोड के माध्यम से उन घरों तक जा रहा है, उस ज़मीन तक जा रहा है और धीरे धीरे वो ज़मीन तो बह ही रही है, साथ साथ में दुकानदार जो है यहाँ हैं उनको नुकसान हो रहा है, उसके साथ नीचे जो पूरी ज़मीन है उसको भी नुकसान हो रहा है। अब मेरा मुद्दा यहाँ ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी समस्या जो सामने दिख रही है, तो ये जो जेई होते हैं आपके रोडों पे पूरा दिन घूमते हैं, निरीक्षण करते हैं, ये क्या देखते हैं? पिछले एक साल से, 2 साल से ये समस्याएं यहाँ पर भरी पड़ी हैं और इन समस्याओं को देखने वाला कोई नहीं है। अथॉरिटीज़ इतना पैसा खर्च करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, सरकारें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती हैं, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाहियाँ होने से अगर कोई नुकसान हो जाता है, ये मकान ही गिर जाता है या किसी दुकानदार का कोई नुकसान हो जाता है, उसके दुकान में पानी भर जाता है, वो नुकसान में चला जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं अथॉरिटी इसको लेकर जागरूक होती है और क्यों नहीं इसको लेकर तुरंत संज्ञान लेती है? मैं आपको यहाँ पर भी लेकर चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको 2 मुद्दे और दिखाऊंगा साथ में। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, ये पानी इस पुलिया में ना जाते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाता है, लेकिन इससे पहले ये पानी जो है वो इन खेतों में जा रहा था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इन खेतों में पानी जो जा रहा था, तो ये जो जमींदार हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनकी मजबूरी है, इनके खेत पूरे पानी से भर जाएंगे, पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, तो इन्होंने यहाँ से यहाँ बोरियाँ लगाकर गुजारा किया और क्योंकि फिर पानी काट कर इधर निकलने लग पड़ा, तो इन्होंने यहाँ मिट्टी डलवाई। ये मिट्टी डलवाने के बाद में भी ये पानी यहाँ से, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से पानी बढ़ता हुआ यहाँ आता है और यहाँ से आते हुए फिर सामने रोड पे निकलता है वहाँ पर, और रोड से निकलते हुए फिर वहाँ जो व्यक्ति लोग खड़े हुए हैं उनके पास से होते हुए नीचे गिर। अब पानी तो अपनी जगह ढूंढेगा, पानी को तो अपना रास्ता चाहिए। अब वो चाहे जमींदारों के खेत नुकसान करे, चाहे वो नीचे नुकसान करे, कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो आखिर क्यों यहाँ पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी जो हैं, जो उसके एग्जीक्यूटिव जो उसके अधिकारी हैं या फिर जो जेईज़ हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि जब ये पुलिया बंद हुई है तो या तो उस पुलिया को खुलवाने का कोई रास्ता खोला जाए या फिर कोई दूसरा तरीका बनाया जाए कि इस पानी का सही निवारीकरण किया जाए। क्योंकि पानी को एक दिन की बात तो है नहीं कि केवल एक बार बारिश होगी उसके बाद पानी को भूल जाएंगे, ये तो रोज़ का काम है। बरसातों में आए दिन में ये रोज़ की समस्या रहेगी। यहाँ पानी का पूरा इतना बहाव होता है, इस बहाव की वजह से खेत गिर रहे हैं, इनके नुकसान हो रहे हैं फसलों के, इनके पूरी ज़मीनें गिर रही हैं। तो ये जो मुद्दा है, मैं इस मुद्दे को लेकर नेशनल हाईवेज़ के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाकर ये पूछना चाहता हूँ कि साहब, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए एक आदमी 2-2 साल परेशान रहता है, किसान थक गए बोल बोल के, लेकिन आज तक कोई इसका समाधान नहीं किया। आखिर क्यों? इससे पहले भी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे मिस्टर कानूगो जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी इसका जल्दी ठीक करने का जो था वो हमें आश्वासन दिया था, लेकिन ये आश्वासन केवल इनके झूठे होते हैं, कागज़ों में होते हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिर क्यों जनता के साथ इस तरह का धोखा किया जा रहा है, ये जवाब आपको देना पड़ेगा। और इस जवाब को जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके बीच में लाना चाहता हूँ कि इतनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आप गंभीर नहीं हैं, जो समस्याएं कल बड़ा कारण बन जाती हैं। चलिए आपकी बात कराते हैं यहाँ पर जो किसान हैं, जिनके खेत हैं और जिनकी दुकानदार जिनकी ज़मीनें हैं, उनसे पूछते हैं कि समस्या कब से है और कितनी बार इन्होंने प्रयास किया है और अधिकारियों ने इसको लेकर कोई इनको जवाब दिया है। कि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अब उन किसानों की तरफ जिनके खेत यहाँ पर बह रहे हैं पूरे पानी की वजह से और जिनकी ये ज़मीन जो है वो सारी बह रही है।
मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो ज़मीन है जिनकी किसानों की, उनसे बात कराऊंगा। अच्छा साहब, ये जो समस्या आपके खेतों में पानी जाता है पुलिया में ना जाकर, कितने टाइम से समस्या है ये? जब ये रोड बनने लगा ना उस टाइम बंद कर दिए उन्होंने। अच्छा, तो कभी आपने बोला नहीं इनको, डिपार्टमेंट को, अधिकारियों को? बहुत बोला ही। क्या कहते हैं ये लोग? बन जा आते हैं, वो देख के चले जाते हैं। नहीं तो कुछ कहते तो होंगे। बोलते हो जाए, कई बार वो पुलिया बंद है, कई बार बोलते हैं अब रोड उखाड़ नहीं सकते, सब ऐसा है फलाना। कितने टाइम से ये समस्या है और आपने कितने बार बोला उनको? हमने को इनको 20 बार बोला कम से कम। एप्लीकेशन है हमारे पास, NH को या PWD विभाग को दिया। अच्छा, आपने लिखित भी शिकायतें दी हुई हैं? दी हैं हमारे पास सबका, SDM साहब को दिया। अच्छा, तो SDM साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने PWD के पास जाओ बोलिया। हाँ। अच्छा, तो आपने PWD बड़सर में दी है कंप्लेंट या हमीरपुर में दी है? बड़सर में दिया, फिर NH का उधर आई हमीरपुर में, और उधर समीरपुर कहाँ इनका? हाँ, हमीरपुर में। अच्छा, उधर भी दिया। अच्छा, ठीक है। एक ऊना में दिया इनका, बोले डिपार्टमेंट। अच्छा, उधर भी ये रिपोर्ट की है। ठीक है, ठीक है। हमारे बीच में यहाँ पर जो ये जिनकी ज़मीन है, जिनकी बिल्डिंग बनी हुई है, वो भी खड़े हैं, उनसे भी बात कराना चाहेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कमल सिंह है जी। अच्छा कमल सिंह जी, जैसे समस्या पानी की आ रही है, ऊपर से पानी आता है, वहाँ पुलिया बंद है। हाँ जी। और बंद होने की वजह से ये पानी जो सारा रोड पे आते हुए यहाँ पर आ रहा है, जो कि दिख भी रहा है, यहाँ पर जो बड़ा नुकसान भी होता है। हाँ, हमारी दुकानें बह रही हैं जी। अच्छा सर, क्या कहना है आपको, कितने टाइम से समस्या है आपके पास और कितने बार आपने डिपार्टमेंट को इस बात को बोला है? डिपार्टमेंट को हम कुछ 5-6 बार बोला जी। अच्छा, एप्लीकेशन भी दी, SDM के पास भी गए, PWD के विभाग के पास गए, 1100 नंबर कॉल की। मतलब हम बड़ी समस्या मीरपुर गए, मतलब हर डिपार्टमेंट आपका आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई बंदोबस्त नहीं किया इन्होंने। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या बोलना चाहते हैं आप? सरकार देखे जी, हमारी दुकानें बह जाएंगे और उस या जिम्मेवार वो हो गए, या मतलब बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त करें जी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ इन लोगों ने ये समस्या बताई अपनी, और बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। मैं तो समझता हूँ कि इनके बोलने की भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में एक दुकानदार भी खड़े हैं जो यहाँ पर, जिनकी दुकानें हैं, और इन्होंने भी जो पिछले साल बारिशें हुई थी उसको लेकर जो समस्याएं फेस की थी, ये अपने बीच में रखना चाहते हैं। तो सब, जैसे आप ये समस्या देख ही रहे हैं, पानी की समस्या, आपकी दुकानें यहाँ पर कितने लंबे समय से समस्या चल रही है? पिछले साल तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना, और पुली जो है वो 3-4 साल से बंद पड़ी हुई है जी। तो कोई महकमा गौर नहीं कर रहा था। हमने 3-4 बार पहले हुए उनको बोला जी पुली साफ करने के लिए, पर अब तो कोई प्रावधान नहीं किया। पिछले साल जेई था, जेई यहाँ रहता था, तो हमने उसको भी लिखित रूप में दिया हुआ है जी। हाँ जी, एक्शन हमीरपुर में भेजा मेरे को, और मैं एक्शन के पास भी गया जी, और पूरी अपनी समस्या रखी। पिछले साल जो है 5 फुट पानी जो हमारी दुकानों में आ गया, और मेरा डीप फ्रिज जो 50,000 का खराब हो गया जी। तो उसके बाद जेई ने बोला कि हम जो है बारिश खत्म होने के बाद जो हम इसका काम शुरू कर देंगे। ये पिछले साल बोला था? हाँ जी, हाँ जी। आज तक जो है वो किसी ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। हमें आश्वासन दे रखा है और कोई काम नहीं किया किसी ने। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। 5-5 फुट पानी था, जो कि बड़ी मुश्किल से हमने फिर वो बाल्टियों से निकाला जी। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर इनकी भी बात सुनी कि पिछले साल भी काफ़ी बारिशें होने की वजह से इनकी दुकानों में पानी भर गया, और जेई साहब ने ये भी इनको आश्वासन दिया था कि हम बारिशों के बाद इसको ठीक कर देंगे। साहब, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जेई गलती से बने हैं, आप लोगों को तो नेता होना चाहिए, क्योंकि आश्वासन तो नेता ही देते हैं। और जब अधिकारी होकर आप आश्वासन देकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो सरकार आपके ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों आपकी जवाबदेही तय नहीं हो रही है कि आपके जिम्मेवारी में जो रोड है उसकी जो मेंटेनेंस है वो सही हो? मैं तो ये कहना चाहूँगा डिपार्टमेंट से कि ऐसे जेईस के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, और उनको इस बात का जरूर एहसास कराया जाए कि आप जनता के प्रति सेवक हैं। आप जनता की समस्याओं का समाधान अगर नहीं करवा सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है उस जगह पर बने रहने का, क्योंकि बहुत सारे लोग खाली बैठे हुए हैं आज डिग्रियां करके, जो ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं। आखिर क्यों इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है, ये जवाब आपको जरूर देना चाहिए। ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ कि जी रोड उखाड़ना पड़ेगा, पुलिया बंद है इसलिए पानी जहाँ मर्जी जाए, किसी का नुकसान करे। साहब, ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको कैसे मेंटेन करना है। अगर रोड आज आपको समस्या दिख रही है, पुलिया आपको बनाने में दिक्कत हो रही है, तो इसका समाधान आपको निकालना है। इसका समाधान लोग नहीं निकालेंगे, लेकिन आप अपनी गलती को छुपाने के लिए आप समाज का नुकसान नहीं कर सकते, लोगों का नुकसान नहीं कर सकते हैं। आपको इसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और जो ये कार्य है, जो यहाँ बार बार समस्या आ रही है,
जो यहाँ से पुलिया बंद है, इसको किस तरह से खोलना है, किस तरह से यहाँ तक चालू करना है, कैसे इन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और आपको इसको लेकर कार्य करना पड़ेगा। फिलहाल जीवन उत्सव न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके बीच में ये बात लेकर आया हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं आपकी कार्यशैली से। आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद में भी कोई इसका समाधान नहीं निकल रहा है, कई बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी इनको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आखिर समाधान करेगा कौन? जवाबदेही नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की है और उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, न्यूज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।